Hello, hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसी चल रही है तैयारी? मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया चल रही होगी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज ये प्रविधि कला का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, उन्हें आप लोग ज़रूर देखें। अगर कोई उनसे संबंधित क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें। ये जो आज का वीडियो है ये भी सेक्शन ए पे आधारित है। सेक्शन ए से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यूज टाइप के होंगे। आप लोग जानते हैं, जिनकी प्रैक्टिस मैंने करवाने के लिए कहा है कि 150 प्लस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। जो ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यहीं से आपका जो आगे वाला स्टेप होगा टीजीटी आर्ट देने का, वहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो टीजीटी आर्ट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना है। एकदम फिक्स क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्टार लगा के बताऊंगा, उन्हें आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। क्योंकि जैसे ही आप प्रविधि कला पास करते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होगा टीजीटी आर्ट। तो टीजीटी आर्ट देने के लिए अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टीजीटी आर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एकदम स्टार लगा के रखना है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस चित्रण शैली पे आधारित है? तो जो बनी ठनी चित्रण शैली है वह है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली पे आधारित है, ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। बनी ठनी जो चित्रण शैली है वो मूलतः किशनगढ़ शैली पे आधारित है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कांगड़ा शैली पूछा गया है और कांगड़ा शैली में पूछा गया है कि जो कांगड़ा शैली है वो संरक्षक कौन था कांगड़ा शैली का? तो कांगड़ा शैली की जो संरक्षक हैं महाराजा संसार चंद्र जी हैं। ये यूपी टीजीटी में एकदम फिक्स क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा, गारंटेड मैं बता सकता हूँ। जो कांगड़ा शैली का संरक्षक है वो संसार चंद्र, 100% पूछा जाएगा। बनी ठनी जो चित्रण शैली है वो किस पे आधारित है? किशनगढ़ शैली पे आधारित है। ये भी 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि जो चित्रण है ये अजंता की किस गुफा में पाया जाता है? अभी लेटेस्ट में जो लोग पेपर दिए हैं 2021 वाला, उसमें ये क्वेश्चन छपा था। बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्रण है वो गुफा संख्या 1 में है। जो अजंता की गुफा है, गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि की गुफा पाई जाती है। जो बनी ठनी चित्रण शैली है, ध्यान रखना है, किशनगढ़ शैली से है। और बनी ठनी का जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसने बनाया था? तो बनी ठनी का जो चित्रण है ये मूल रूप से जो बनी ठनी है इसे निहाल चंद्र ने बनाया है, ध्यान रखना है, निहाल चंद्र, निहाल चंद्र, ठीक है, निहाल चंद्र ने बनाया है बनी ठनी चित्रण शैली। ये किशनगढ़ शैली पे आधारित है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगर ठंडे रंगों की बात की जाए तो ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? 4 रंग हैं ठंडे, धानी, गहरा हरा, आसमानी और नीला। नीला मैंने कल करवाया था, आसमानी, गहरा हरा और धानी ने भी रट रखना है। धानी, गहरा हरा, आसमानी, नीला ये ठंडे रंगों की पहचान है, ठंडे रंगों की श्रेणी में आते हैं। अक्सर क्वेश्चंस बनता है और एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑप्शन में धानी भी हो सकता है, ऑप्शन में लाल, नीला, गहरा, आसमानी भी हो सकता है, इनमें से भिन्न भी हो सकता है, कौन सा है तो लाल हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चंस घुमा के भी पूछ लेता है, इसलिए एकदम रट के रखना है कि ठंडे रंग कौन कौन से हैं, तो नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। गर्म रंग कौन कौन से हैं? गर्म रंग मतलब ऐसे कपड़े पहनने से, इस कलर के कपड़े पहनने से थोड़ी सी गर्मी अंदर महसूस होती है, जैसे लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, बैगनी हो गया। इस बार के पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन से ही छपा था, पीला रंग आया था ऑप्शन में, ठीक है, पीला रंग, लाल, नारंगी, पीला, बैगनी। ये टीजीटी आर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी आर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब टीजीटी आर्ट का सिलेबस आप लोग जानते हैं और स्टैंडर्ड कैसे जानते हैं जान लो। थोड़ा हाई लेवल का पेपर होता है टीजीटी आर्ट, जबकि प्रविधि कला बहुत ही नॉर्मल लेवल का है। अब कहाँ उसे माध्यमिक शिक्षा परिषद कराता है और कहाँ उसे माध्यमिक शिक्षा परिषद चयन बोर्ड ही अलग बना दिया गया है उसका टीजीटी कराने के लिए। तो दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो पेपर का लेवल है वो भी घटता और बढ़ता है। ये पेपर थोड़ा लो लेवल का रहेगा, जबकि वो है थोड़ा हाई लेवल का, यानी टफ रहेगा पेपर, ठीक। तो गर्म रंग कौन सा है? लाल, नारंगी, पीला, बैगनी। जबकि ठंडे रंग कौन से हैं? नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। मूल रंग यानी मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य रंग जो है लाल, पीला, नीला है। कई बार ये क्वेश्चंस वनडे एंट्रेंस में आपको देखने को मिला होगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल या फिर किसी स्टेट बैंक की तैयारी कर रहे हों, वहाँ भी ये क्वेश्चंस बना है। तो लाल, पीला, नीला ये मुख्य रंग हैं जिन्हें हम लोग मूल रंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कला कितने प्रकार की होती है। तो कला जो है मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, एक उपयोगी कला होती है, एक ललित कला होती है। एक उपयोगी कला, दूसरा ललित कला, 2 टाइप्स हैं कला के, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है ललित कलाएं कौन कौन सी हैं। अब ललित कला में टोटल 5 कलाएं आती हैं, जैसे कि मूर्ति कला भी ललित कला का ही अंग है, साहित्य कला हो गया ये भी ललित कला का अंग है, संगीत कला, चित्रकला और वास्तुकला। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो ललित कला की 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, मूर्ति कला, साहित्य कला, संगीत कला, चित्रकला और वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है अजंता गुफा की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के लिए भी और यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट है ही। तो अजंता गुफा की खोज जो है जनरल सर जेम्स ने की थी, जनरल सर जेम्स साहब ने अजंता गुफा को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, नहीं तो लोग गलत करके आते हैं अक्सर। मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक कौन था। मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक कौन था। जहांगीर था। ऑप्शन में जहांगीर ही रहेगा, बाबर भी रहेगा, अकबर भी रहेगा, औरंगजेब भी रहेगा। अक्सर लोग बाबर लगा के आते हैं जो कि गलत हो जाता है। मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक जहांगीर था, ठीक है, जहांगीर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पूछा गया है अजंता गुफाओं में गुफाओं की संख्या कितनी है। तो टोटल 29 गुफाएं पाई जाती हैं अजंता में बेटा। अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है। तो महाभारत में जो है चित्रलेखा नाम की एक चित्रकार है, उनका नाम सजोया गया है, यानी उनका नाम आता है, चित्रलेखा नाम है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है। तो जो कांगड़ा है ये वाला क्वेश्चन टीजीटी आर्ट में एकदम फिक्स है, चाहे जब भी पेपर हुआ है आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे तुरंत देखेंगे कांगड़ा चित्रण शैली से क्वेश्चन बना है। यही उपनाम ही पूछ लिया गया है। कांगड़ा चित्रण शैली जो है मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला का ही उपनाम है, पहाड़ी चित्रकला या फिर कांगड़ा चित्रकला। टीजीटी कला के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ यहाँ भी पूछे जाने की संभावना 100% है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। तैल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है। तो तैलीय चित्र बनाने के लिए मूल रूप से ऑयल स्क्रैचिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। ऑयल स्क्रैचिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है तैल रंग के चित्र को बनाने के लिए। तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। कैसे लगे कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। अगर आप लोग पेड ग्रुप से इच्छुक हैं तो प्रावैधिक कला का पेड ग्रुप चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है। उसमें जुड़ने के लिए आप लोग एक नंबर नोट कर लें, उस पर एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है। 7380464607 पे आपको एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है। टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी और फाइनली किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा पूरी जानकारी दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।